तो आज हम देखते हैं हेयर स्ट्रक्चर के बारे में। हेयर स्ट्रक्चर में दो में डिवाइड किया गया है, हेयर रूट और हेयर शाफ्ट। हेयर रूट जो स्किन सरफेस के अंदर का भाग है और हेयर शाफ्ट जो स्किन सरफेस के बाहर का भाग है। हेयर रूट जो होता है वो लाइव पार्ट होता है और हेयर शाफ्ट जो होता है वो डेड पार्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे लें तो जैसे ये ट्री है, ट्री में रूट होता है और शाफ्ट होता है। तो ट्री में जो जड़ होती है उसकी वो जितनी मजबूत होगी उतना ही ये ट्री या पेड़ मजबूत होगा। वैसे ही हमारे हेयर में जितना ही हेयर रूट मजबूत होगा उतना ही हमारे हेयर मजबूत होते हैं। तो बात करते हैं पहले हेयर रूट की। हेयर रूट एक लाइव पार्ट है, मतलब जब हम हेयर को खींचते हैं तो हमारे रूट से हमारे हेयर में दर्द होता है, रूट पे दर्द होता है। लेकिन जब हम हेयर शाफ्ट यानी ऊपर का भाग उसको हम कट करते हैं तो हमें कहीं पे दर्द नहीं होता या कहीं से ब्लड नहीं निकलता। तो हेयर रूट होता है एक लाइव पार्ट होता है। तो हेयर रूट कुछ ऐसे दिखता है। हेयर रूट फर्स्ट उसके अंदर आता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मीन्स नसें, नलियाँ। ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है? अपनी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना, एक जगह से दूसरी जगह पे ब्लड को ले जाना। उसके बाद आता है हेयर पेपिला। हेयर पेपिला का काम होता है जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होता है उस ब्लड में से न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को लेना और उस न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को हेयर फॉलिकल के अंदर एक हेयर बल्ब होता है वहाँ पे सप्लाई करना। नाउ हेयर बल्ब का काम होता है कलर फॉर्मुलेशन करना, यानी हेयर का कलर देना और हेयर को ग्रो करना, हेयर को उगाना। उसके बाद हेयर फॉलिकल्स के साथ एक ग्लैंड अटैच होता है जिसको हम कहते हैं सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड का काम होता है ऑयल सेक्रेट करना, यानी नेचुरल ऑयल सीबम को बाहर निकालना। जिसका सीबेशियस ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है उसके हेयर ऑयली होते हैं, जिसका सीबेशियस ग्लैंड नॉर्मल होता है उसके हेयर नॉर्मल होते हैं। उसके बाद एक दूसरा ग्लैंड अटैच होता है हेयर फॉलिकल के साथ जिसको हम कहते हैं स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का काम होता है स्वेट को सेक्रीज करना, यानी स्वेट को बाहर निकालना। स्वेट ग्लैंड का काम क्या होता है? अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना। स्वेट किससे बनता है? स्वेट यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट, वाटर, टॉक्सिन एंड मिनरल्स, इन सब के मिक्सचर से एक स्वेट बनता है। स्वेट कब बाहर निकलता है? जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या फिर ज़्यादा गर्मी में जाते हैं तब स्वेट निकलता है। तो स्वेट निकलने से हमारी बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन रहता है। उसके बाद एक 5 मसल्स का ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं एरेक्टर पिल्ले मसल्स। ये मसल्स काम करता है कंप्रेस और डीकंप्रेस पे। कंप्रेस मतलब खींचना, डीकंप्रेस मतलब छोड़ना। ये कब एक्टिव होते हैं? जब हमें कोई नर्वस शॉक लगता है या फिर बहुत ज़्यादा हमें ठंड लगती है तब ये कंप्रेस होते हैं और जिसकी वजह से हमें गूस बम्प दिखते हैं, जिसको कहते हैं हम रोंगटे खड़े होना। ठीक है, ये ऑल ओवर बॉडी में होते हैं लेकिन ज़्यादा हमें छोटे बाल खड़े हुए दिखाई देते हैं।